अपना घर शायद हर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे महंगा सपना होता है। एक ऐसा सपना जिसे सच करने में ना सालों की मेहनत और जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कुछ छोटी-छोटी, मामूली से दिखने वाली गलतियों की वजह से यही सपना एक बुरे ख्वाब में बदल जाए तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही महंगी गलतियों की जो किसी घर की नींव तक को हिला सकती हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, कोई भी ठेकेदार या मिस्त्री जानबूझकर काम खराब नहीं करना चाहता। अक्सर होता यह है कि जानकारी की कमी या फिर टेक्निकल समझ न होने की वजह से ये गलतियां हो जाती हैं। पर इनका जो नतीजा होता है ना, वो बहुत भारी पड़ता है। ठेकेदार तो अपना काम करके चला जाता है, लेकिन उस घर की दीवारों के बीच तो उस परिवार को ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई में उतर कर देखते हैं। यहाँ पर बात पैसों की कमी की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बात थी जानकारी की कमी की। कुछ ऐसी बेसिक गलतियां हुई जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की सेफ्टी पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं। टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से इन पर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए एक मकान मालिक के तौर पर इन टेक्निकल बातों की थोड़ी बहुत समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि कंस्ट्रक्शन के टाइम सही तरह से निगरानी हो सके और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को बचाया जा सके। तो चलिए आते हैं पहली और सबसे बुनियादी गलती पर जो घर की नींव में ही हो जाती है, और वो है ग्राउंड बीम का ना होना। ये एक ऐसी गलती है जो बाहर से तो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वक्त के साथ इसके जो नतीजे सामने आते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो ये ग्राउंड बीम आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये जमीन के लेवल पर सरियों वाला एक बहुत मजबूत कंक्रीट का बीम होता है। इसका काम है दीवारों के पूरे वजन को उठाना और उसे कॉलम तक पहुंचाना। मतलब ये एक पुल की तरह काम करता है जो दीवारों के लोड को सीधे मिट्टी पर आने से रोकता है। और जब ये बीम होता ही नहीं है तब क्या होता है? तब सारी की सारी दीवारें सीधे मिट्टी के ऊपर बना दी जाती हैं। अब पहली नज़र में शायद इसमें कुछ गलत ना लगे, लेकिन असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। और फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। देखिए, समय के साथ मिट्टी अपनी जगह पर सेटल होती है, मतलब थोड़ी नीचे दबती है। अब क्योंकि दीवार सीधे मिट्टी पर है तो वो भी मिट्टी के साथ नीचे धंसने लगती है, और नतीजा दीवारों में बड़ी बड़ी गहरी दरारें जो घर की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। ठीक है, तो नींव की इस बड़ी गलती से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी थोड़ी और टेक्निकल चूक पर नजर डालते हैं जो उतनी ही खतरनाक हो सकती है। ये गलती है कॉलम का ओरिएंटेशन गलत होना। मतलब कॉलम को गलत दिशा में लगा देना, खासकर तब जब दो कॉलम के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो। इस साइट पे दो कॉलम के बीच की दूरी थी 17 फीट। अब 17 फीट एक बहुत लंबा स्पैन माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीम पर वजन बहुत ज्यादा आएगा और उसे सपोर्ट करने वाले कॉलम पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। और यहीं पर कॉलम की दिशा बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहां एक बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी साइंस को समझना होगा। एक रेक्टेंगुलर कॉलम, मतलब एक आयताकार कॉलम, हर तरफ से बराबर मजबूत नहीं होता। उसका एक चौड़ा वाला हिस्सा होता है जो ज्यादा मजबूत होता है, और एक पतला वाला हिस्सा होता है जो उसके मुकाबले कमजोर होता है। इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हाथ में एक चपटी लकड़ी की स्केल है। अगर उसे उसके पतले वाले हिस्से की तरफ से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी आसानी से टूट जाएगी, है ना? लेकिन अगर उसी स्केल को 90 डिग्री घुमाकर उसके चौड़े वाले हिस्से से तोड़ने की कोशिश करें तो कई गुना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक कॉलम भी ठीक इसी तरह काम करता है। और इस साइट पर ठीक यही गलती हुई थी। 17 फीट लंबे बीम का जो भारी भरकम लोड था, उसे झेलने के लिए कॉलम का मजबूत वाला यानी 15 इंच का हिस्सा बीम की सीध में होना चाहिए था। पर हुआ क्या? उसका ठीक उल्टा, कमजोर वाला यानी 10 इंच का हिस्सा उस तरफ रख दिया गया। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि वक्त के साथ बीम बीच से झुक जाए या फिर उसमें खतरनाक दरारें पड़ जाएं। चलिए अब आते हैं तीसरी और एक बहुत ही आम गलती पर। ये गलती जुड़ी है बीम और स्लैब की ढलाई के तरीके से। ढलाई मतलब कंक्रीट भरने का प्रोसेस। अक्सर होता यह है कि शटरिंग का खर्च बचाने के लिए, शटरिंग मतलब वो लकड़ी या स्टील का ढांचा जो गीले कंक्रीट को शेप में रखता है, लोग ईंटों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी भूल है। अब ऐसा क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब ढलाई के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता है ना, तो सूखी ईंटें एक स्पंज की तरह काम करती हैं। वो नए ताजे कंक्रीट का सारा जरूरी पानी सोख लेती हैं। कंक्रीट को अपनी पूरी मजबूती पाने के लिए उस पानी की बहुत जरूरत होती है।
पानी के बिना वो एक तरह से डिहाइड्रेट हो जाता है और बहुत ही कमज़ोर रह जाता है। जबकि सही तरीका है लकड़ी या स्टील की शटरिंग इस्तेमाल करना, जो पानी सोखती नहीं है और कंक्रीट को अपनी पूरी ताकत से सेट होने देती है। तो इन सारी बातों से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। इन गलतियों को पहचानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि आखिर देखना क्या है। तो अगली बार जब भी कोई अपनी साइट पर जाए तो ये 3 चीजें जरूर ध्यान में रखें। पहला, क्या जमीन के लेवल पर दीवारों के नीचे एक मजबूत ग्राउंड बीम डाला गया है? दूसरा, जहां कहीं भी बीम बहुत लंबा है, क्या कॉलम का चौड़ा और मजबूत हिस्सा लोड की दिशा में है? और तीसरा, क्या बीम या छत की ढलाई के लिए ईंटों की जगह लकड़ी या स्टील की प्रॉपर शटरिंग यूज हो रही है? ये कुछ बहुत आसान से सवाल हैं जो किसी घर की सेफ्टी में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हर घर बनवाने वाले को पूछना चाहिए, क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा नहीं होता, ये एक परिवार का भविष्य होता है, उनकी सुरक्षा होती है, और इसकी मजबूती को पक्का करना हम